रहने के लिए एक पुराना रेलवे क्वार्टर जो सुनसान और वीरान पड़ा था। शुरू के कुछ दिन तक तो सब ठीक थे, लेकिन फिर एक एक कर अजीब चीजें होने लगी। कभी रात में अजीब आवाजें, तो कभी ऐसा लगता जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में स्थित एक रेलवे क्वार्टर की घटना सुनेंगे, जहां से कई लोग भाग चुके थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को विजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। साल 2008 की बात है। मुझे तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में रेलवे के किसी काम से जाना पड़ा था। काम 5-6 दिनों का था, इसलिए क्वार्टर नंबर 13 में मुझे 5-6 दिनों के लिए रुकना पड़ा। यह कस्बा शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। जिस रेलवे कॉलोनी में मेरे ठहरने का इंतजाम हुआ था, वो अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई थी। कॉलोनी में पहुंचते ही उस जगह का माहौल कुछ अलग सा महसूस हुआ। सड़कों पर घना सन्नाटा था। आसपास की इमारतें पुरानी और जर्जरी हो चुकी थी। वहां के कई क्वार्टर्स खाली पड़े थे, जिनके आसपास घनी झाड़ियां और टूटे फूटे दरवाजे उनकी उम्र और हालात को और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही मैंने अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला, अंदर का माहौल और भी अजीब था। कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वहां की हवा भारी और एक ही जगह पर ठहरी हुई है। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी और दीवारों पर सीलन के काले निशान थे और पूरा कमरा मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। मैंने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ अटकी हुई थी। जो खिड़की खुली, उससे एक ठंडी और अजीब सी हवा अंदर आई, जिसमें किसी पुराने लकड़ी के जलने जैसी गंध थी। सामान रखते हुए मैंने पूरे क्वार्टर में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कोई सामान्य हलचल जैसे पक्षियों की आवाजें या लोगों की आवाजाही सुनाई नहीं दे रही थी। ये सब मुझे थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन मैंने इसे दिन भर का थकान और नए माहौल का असर मानकर अनदेखा करने की कोशिश की। उसके अगले ही दिन से मेरा काम शुरू होने वाला था, इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। लेकिन उस रात का अनुभव कुछ ऐसा था जिसने आने वाले दिनों के लिए मेरे भीतर बेचैनी का बीज बो दिया था। उस रात मैंने किसी तरह से सोने की कोशिश की, लेकिन रात के करीब 2 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि दीवार के उस तरफ से आ रही थी, बिल्कुल नाखून के खुरदने की आवाज। हालांकि वो आवाज इतनी हल्की थी कि अगर उसमें ध्यान ना दिया जाए तो शायद वो सुनाई भी नहीं देता। इसीलिए मैं उसे अनदेखा करके वापस सोने चला गया। पर उसकी अगली सुबह मुझे बहुत ही सामान्य लग रही थी। इतना कि पिछले रात के उन आवाजों को मैंने सिर्फ एक वहम मान लिया था। लेकिन दूसरी रात फिर से वही बेचैनी लौट आई। इस बार कमरे के अंदर हल्की हल्की सरसराहटें भी सुनाई देने लगी। मैंने सोचा शायद ये कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे मैं बिस्तर से उठा, अचानक से वो सरसराहट बंद हो गई। हालांकि इतने समय तक तो मैं ये सब इग्नोर कर रहा था, पर तीसरी रात ने ये सब बदल दिया। उस रात जब मैं गहरी नींद में था, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। पर वो आवाज इतनी धीमी और अस्पष्ट थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना जरूर था कि वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ। पसीने से लथपथ मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद मुझे एहसास हो गया था कि वहां कुछ तो गड़बड़ है।
इसलिए अगली सुबह मैंने बाहर के गार्ड से बात की, जिसके बारे में मैंने ये सुना था कि वो कई सालों से वहाँ काम करता है। हालांकि उसके बावजूद भी मुझे उस गार्ड से ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसने बताया कि कई साल पहले मेरे क्वार्टर में, यानी क्वार्टर नंबर 13 में कनन नाम का एक रेलवे कर्मचारी रहा करता था। कनन के बारे में कहा जाता था कि कनन के मस्तिष्क की हालत उतनी ठीक नहीं थी और वो उसके बावजूद भी वहाँ अकेले रहता था। उसी बीच एक रात उसने कॉलोनी के लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, पर जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कनन को फर्श पर मृत पाया गया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो, पर क्या ये किसी को नहीं पता था। गार्ड की ये सब बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ कोई कहानियां नहीं है, पर उसी रात जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस रात फिर से वही 2 बजे करीब अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। हालांकि मैंने चारों ओर ध्यान से देखा, पर वहां मेरे सिवाय कोई नहीं था। तभी मेरी नजर अलमारी के शीशे पर पड़ी, जहां मुझे एक परछाई दिखाई दी। मैं तुरंत घबराकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे भी कुछ नहीं था। आखिरी रात को मैंने तय कर लिया था कि सुबह होते ये जगह मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उस रात ने जैसे मेरी हिम्मत की परीक्षा लेनी नहीं छोड़ी, क्योंकि आधी रात को ठीक दोबारा 2 बजे उस क्वार्टर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और दीवारों से इस तरह से टकराने लगा जैसे कोई जानबूझकर उसे वहां पीट रहा हो, और साथ में दीवार को खरोचने की आवाजें वो बार बार मेरे कानों में चुभ रही थी। उस समय मानो वहां पर ठहरने का मेरा मन तो नहीं था, पर मैं वहां से जा भी नहीं सकता था। पर धीरे धीरे माहौल को और भी डरावना बनता देखकर वहां पर रहने का मेरा और हिम्मत नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसी रात उस क्वार्टर को छोड़ दिया और फिर वो रात मैंने स्टेशन पर गुजारी। आज भी जब कभी मैं उस क्वार्टर के बारे में सुनता हूँ तो लोग क्वार्टर नंबर 13 के बारे में अक्सर ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे वहां पर वो लोग अकेले होने के बावजूद भी अकेले नहीं रहते थे, यानी कि वहां उनके साथ कोई और भी रहता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विजय जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।